वेलकम दोस्तों। आज क्या सीखेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग का फर्स्ट लेक्चर। अब देखो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका बेसिक क्या है। देखो सपोज मैं एक दोस्त को कॉल किया, फिर बात करूँगा भाई कैसा है, वो जहाँ पर भी है वही सुन पाएगा भाई कैसे है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है देखो। पहले तो इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ, मेरा इन्फॉर्मेशन सोर्स माउथ से आ रहा है, ठीक है, मुंह से आ रहा है इन्फॉर्मेशन सोर्स। उसके बाद जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो तो एनालॉग में है ना, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्या ज़रूरत है, एनकोडर। अब एनकोडर रहेगा, एनकोडर के बाद क्या रहेगा, जब डिजिटल में कन्वर्ट हो गया उसको तो ट्रांसमिट करना पड़ेगा ना भाई, यहाँ से वहाँ तक मेरे दोस्त के साथ। तो इस पर ट्रांसमीटर ज़रूरी है। अगर ट्रांसमीटर के थ्रू अगर ट्रांसमिट होगा तो किसके थ्रू जाएगा, इसके लिए चैलेंज ज़रूरत है। सपोज मैं यहाँ पर हूँ और मेरा दोस्त कलकत्ता पे तो बहुत दूर है, इसलिए हमारा चैनल ज़रूरी है। उसके चैनल के बाद क्या आएगा। अब देखो जो इनकोडर है हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल पे कन्वर्ट किया। अब डिजिटल को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्या है डिकोडर ज़रूरत है। और डिकोडर पर के बाद लास्ट में आएगा क्या, हमारा दोस्त रिसीवर। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम इन्फॉर्मेशन सोर्स का क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। पहले तो इन्फॉर्मेशन सोर्स, उसके बाद इनकोडर, देन ट्रांसमीटर, देन चैनल, देन डिकोडर, देन रिसीवर, ठीक है। अब देखो ये तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पता चल गया। अब कितना इन्फॉर्मेशन जाएगा, मैंने कितना अमाउंट, उसको मेजर कैसे करूँगा, कितनी इन्फॉर्मेशन गया है, ठीक है। अब देखो मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कैसे मापूंगा, कितनी इन्फॉर्मेशन सेंड हुआ है, ठीक है। अब देखो सपोज एक सोर्स है, हमारा सोर्स का दे सोर्स अल्फ़ाबेट, सपोज S1 S2, यहाँ पर SK चला जाएगा सोर्स अल्फ़ाबेट। इसका तो विथ प्रोबेबिलिटी, इसके साथ जो हैपेंड एक घटने का प्रोबेबिलिटी होगा, इसका क्या है, सपोज P1 P2 ऐसे ही PK, ठीक है। ये सोर्स इन्फॉर्मेशन अल्फ़ाबेट, उसका जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, P1 P2 P3, ठीक है। अब देखो इसका जो अब प्रोबेबिलिटी भी पता चल गया, S1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, P1, S2 का प्रोबेबिलिटी क्या है, P3 P2 ऐसे चलते ही जाएगा। अब देखो अब कितने अमाउंट सेंड हुआ है, मेजर, इसको तो मेज़र करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब देखो इसको मेजर, इसका अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा IK इज इक्वल्स टू log2 1/pk, ठीक है। अगर केथ प्रोबेबिलिटी का अगर इन्फॉर्मेशन निकालूंगा तो क्या होगा, log2, log का बेस क्या है 2, 1/pk, ठीक है। pk क्या है, प्रोबेबिलिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, बिट्स, ओके। इन्फॉर्मेशन तो बिट्स पे होता है ना, अगर इसका बेस 2 होगा तो यूनिट होगा बिट्स, ठीक है। अगर इसका जो बेस है लॉग का बेस अगर 10 होगा तो यूनिट क्या होगा, हार्टले। अगर लॉग का बेस ई होगा तो यूनिट क्या होगा, नेट्स। सपोज एक जो वर्ल्ड वाइड में पूरे विश्व में जिसका यूनिट है उसको बिट्स पे ही लिखते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का। तो फिर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हमको याद रखना है, log2 1/pk। एक है प्रोबेबिलिटी, सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ़ क्या है, IK गिवन है, IK इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ़ IK इज इक्वल्स टू 1/4। इसका अब अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सॉरी एक है PK तो गिवन होगा प्रोबेबिलिटी। अब इसका IK निकालना है, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, IK इज इक्वल्स टू log base 2 1/pk, log base 2 1/pk। pk पा यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1/4 पुट कर दूंगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, log2 4, तो इसका वैल्यू क्या है 2, आंसर आ जाएगा। IK जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है 2 बिट्स। कितना आसानी से इसका हमको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, log2 1/pk। इसका नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, एंट्रोपी के बारे में। थैंक यू भाई।